अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल माँ बेटी फूड्स। आज की हमारी रेसिपी है देगी यखनी मटन पुलाव। इसे बनाने के लिए हमने 1.5 किलो मटन ले लिए हैं। इसे हमने साफ़ करके धो लिए हैं। ये हमने कुछ खड़े मसाले निकाल लिए हैं। 1 चम्मच अक्खा धनिया, इसे हमने कूट लिए हैं, आप चाहे तो अक्खा भी ले सकते हैं। आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच सौंफ, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 2 चक्री फूल, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 5 लौंग, 2 तेज़पत्ता। अब सबसे पहले हम मटन को उबाल लेंगे। मटन उबालने के लिए हम उसे कुकर में डाल रहे हैं। ये देखिए हमने सारे मटन को कुकर में डाल दिए हैं। अब हम उसमें सारे खड़े मसाले डाल रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए। अब हमें इसमें पानी डाल देना है। हम इसमें 2 लीटर पानी डाल रहे हैं। अब हम इसमें रफली चॉप की हुई प्याज डाल रहे हैं। हमने 2 बड़ी साइज़ की प्याज लिए थे, वो डाल रहे हैं, और 10 से 12 लहसुन की कलियां, वो डाल देना है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे हम बारीक काट के डाल रहे हैं। अब इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने इसे मिक्स कर लिए हैं, और अब इसे ढक्कन लगा के हम मटन को गलने तक उबाल लेंगे। अब हमने गैस पे एक बड़ी पतीली रख दिए हैं गर्म होने के लिए। अब हमें उसमें तेल डाल देना है। हमने उसमें 6 चम्मच तेल डाल दिए हैं। और अगर आपका गोश्त चर्बी वाला नहीं है तो आप उसमें घी भी डाल सकते हैं। हमने ये थोड़ा चर्बी वाला गोश्त लिए हैं तो हम इसमें घी नहीं डाल रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम उसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल रहे हैं। ये हमने 3 बड़ी साइज़ की प्याज लिए थे, इसे हमने बारीक काट लिए हैं। अब हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है। इसी तरह इसे चलाते हुए हमें फुल फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है जब तक कि हमने कुछ खड़े मसाले निकाल लिए हैं। 2 बड़ी इलायची, आधा चम्मच अक्खा ज़ीरा, 3 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 10 से 12 काली मिर्च, 2 तेज़पत्ता, और ये हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिए हैं। हमने इसमें 25 ग्राम लहसुन और 25 ग्राम अदरक लिए थे, उसका हमने एक फ़ाइन पेस्ट बना लिए है। ये टमाटर की प्यूरी है। हमने 2 बड़े टमाटर लिए थे और उसकी प्यूरी बना लिए हैं। 5 हरी मिर्च हमने क्रश कर लिए हैं। हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम मटन को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा मटन अच्छे से गल गया है। हमारी प्याज भी लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें से आधी प्याज को निकाल लेंगे। देखिए हमने इसमें से आधी प्याज को निकाल लिए हैं। अब हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे, और खड़े मसाले डालकर हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं, और ढक्कन लगा के हम 1 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। इसे मिक्स कर लें और ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए भून लें। और पानी हमने इसलिए डाले हैं ताकि हमारे प्याज जले ना। ये देखिए हमने सारे मसालों को 1 मिनट के लिए भून लिए हैं। अब एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल रहे हैं। इसे मिक्स कर लेना है और 5 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। ये देखिए टमाटरों को हमने 5 मिनट के लिए भून लिए हैं। अब हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं, और क्रश की हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, और ध्यान रहे कि हमने मटन बॉईल करने में भी नमक डाले हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब इसे मिक्स कर लें। इसे मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए हमने इसे भून लिए हैं और तेल भी रिलीज़ हो गया है। अब हमने फ्लेम को लो कर दिए हैं और इसमें दही डाल रहे हैं। हमने इसमें 1 चाय का कप भर के दही डाल दिए हैं, और दही को हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे, और इसका पानी सूखने तक हमें भून लेना है। ये देखिए दही का पानी सूख गया है, और हमारे सारे मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें मटन को डाल रहे हैं। हम यखनी बाद में डालेंगे। मटन डाल के हमें इसे मिक्स कर लेना है, और लो फ्लेम पे मसालों के साथ 5 मिनट के लिए भून लेना है। ये देखिए हमने मटन को मसालों के साथ 5 मिनट के लिए भून लिए हैं। अब हम इसमें यखनी डाल रहे हैं। आप चाहे तो यखनी को छान के भी डाल सकते हैं। हम मसालों के साथ डाल रहे हैं। इसे मिक्स कर लें। और अगर आपकी यखनी चावलों के हिसाब से कम है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं अपने चावलों के हिसाब से। हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, हमारे चावलों के हिसाब से यखनी बराबर है। अब हम इसमें बॉईल आने देंगे। ये हमने 1.5 किलो चावल ले लिए हैं, इसे हमने धो लिए हैं।
ये हम डेली यूज़ में जो चावल लेते हैं वही यूज़ कर रहे हैं। आपको जो चाहे वो चावल ले सकते हैं। ये देखिए यखनी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें चावलों को डाल देंगे। ये देखिए हमने चावलों को डाल दिए है। इसे मिक्स कर लेना है और फुल फ्लेम पे आधा पानी सूखने तक हमें इसे पका लेना है। ये देखिए आधा पानी सूख गया है। अब हम इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। ये देखिए हमने इसे मिक्स कर लिए हैं और हमने नीचे एक मोटा तवा भी रख दिए हैं। अब हम इसमें प्याज का बिरिस्ता डाल रहे हैं। प्याज का बिरिस्ता डाल के हम इसे ढक के चावलों को पूरी तरह पकने तक हम इसे स्टीम दे देंगे, दम पे रख देंगे। देखिए 20 से 25 मिनट हो गए, हमने इसे दम दिए थे। हमारे चावल बहुत ही अच्छे तरीके से पक गए हैं, पूरी तरीके से कुक हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी हमारा यखनी मटन पुलाव बन के रेडी है। अब हमें इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए हमने इसे डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमारी देगी यखनी मटन पुलाव बन के रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी पुलाव की ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।